समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा कल। अन्याय, झूठ, फरेब और धोखे के विरोध में कल जयपुर की सड़कों पर हम पदयात्रा करेंगे। सभी जिलों में निकलेगी कांग्रेस की पदयात्रा। पदयात्रा में मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। पदयात्रा में किसानों को भी साथ लाने की तैयारियां। पदयात्रा को लेकर जिलों के प्रभारियों को निर्देश जारी। 15 से 20 किलोमीटर लंबी होगी पदयात्रा। जुल्म और पाप को हम सहन नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ रही है। कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में बताएंगे कांग्रेस वर्कर्स। हाथ की पदयात्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कल नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पदयात्रा का आयोजन करने जा रही है। पार्टी का शुरू से स्टैंड इन कानूनों के खिलाफ रहा है और प्रदेश में तो सरकार इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिहाज से अपने कानून विधानसभा के विशेष सत्र में पारित भी कर चुकी है। किसान आंदोलन भी जहां से शुरू हुआ था उसके बाद से उसका चेहरा काफ़ी बदल गया है। शुरू में किसानों ने राजनीतिक दलों को अपने साथ लेने से परहेज किया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद हालात बदले और किसानों ने चाहते न चाहते हुए राजनीतिक दलों को अपने मंच पर जगह दी है। अब जो लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुई है वो थोड़ा विस्तार पा गई है और किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली के आसपास के इलाकों में रैलियां कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से विपक्ष के दलों का उनको सहयोग मिल रहा है। आंदोलन के किसान आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में बदल जाने का जोखिम भले ही इसे कमजोर करता हो, लेकिन जानकारों की राय ये भी है कि जब तक इसे राजनीतिक ढंग से आगे ना बढ़ाया जाए ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तो आज इन बिंदुओं पर प्राइम डिबेट में बहस होगी कि क्या हाथ का साथ किसान आंदोलन को मजबूती दे रहा है या राजनीतिक रंग से आंदोलन के कमजोर होने की थ्योरी सही है। और किसान वोट बैंक पर अपना दावा साबित करने की होड़ में कौन कहां तक पहुंचा है। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। माधवराम चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत आप सभी का। चौधरी साहब, किस तरह से मजबूती देने जा रहे हैं कल कांग्रेस की तरफ से किसानों के आंदोलन को? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से जब 5 जून की मध्य रात्रि को अध्यादेश के माध्यम से कानून लेके आए गए थे, उस दिन से इस देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलित हैं और कांग्रेस पार्टी भी उसी दिन से संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ती रही है। आज ये जो लड़ाई जिस मुकाम पे पहुंची है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को विभाजित करने का काम किया, इसको बदनाम करने का काम किया और फिर 26 जनवरी को छलपूर्वक और तमाम चीजें की। लेकिन आज ये देश का आंदोलन नहीं रह के इस देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है, जो अहिंसा पूर्वक है, जो शांतिपूर्वक है, जो गांधी के सिद्धांतों पर चल रहा है। ये कानून किन के कहने से लेके आए थे? कॉर्पोरेट घराने में आधी रात को जो ड्राफ्ट होके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में और कैबिनेट में दबाव बना के जो पास कर दिया। आखिर इस देश के अन्नदाता की लड़ाई है ये। इस लड़ाई जो सिर्फ है किसान की नहीं है, ये आने वाली फसल की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है, ये रोजी की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई इस हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है, चंद उद्योगपतियों के खिलाफ में। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, किसानों की, जनता की आवाज को बुलंद कर रही है और हम सरकार से बार बार ये आग्रह करते हैं कि ये जो 3 काले कानून हैं ये आप लीजिए, आप अन्नदाता से संवाद कीजिए और संवाद करके अगर आपको लगता है कि अगर उनके हित में है तो उनको बात कीजिए। चौधरी साहब, आपने 2 जो बातें कही उन पे मुझे आपसे सवाल करने हैं। एक तो आपने कहा कि देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन ये बन गया है। दूसरा आपने कहा कि रोजगार का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आपने बात दोहराई जो आपकी पार्टी का स्टैंड है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन माधवराम चौधरी साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप चौधरी जी की बात पर, और अगर केवल आप कृषि कानूनों के फायदे समझाना चाह रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत समझा चुकी है आपकी पार्टी। मैं जेपी साहब, अभी आरसी साहब जो बोले हैं
कांग्रेस कह रही है कि हम पद यात्रा करेंगे किसानों के बीच जाके। हाँ। तो सवाल ये है कि जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस में किसानों को बरगला के और ये कह के और सत्ता में इन्होंने प्राप्त किया कि हम किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर देंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें किसानों के मुद्दे पे इनके राज में आए थे, वो कहां तक ये पूरे कर पाए और लोगों को क्या जवाब देंगे। आज राजस्थान का किसान कांग्रेस से ये पूछ रहा है, अशोक जी से पूछ रहा है और आवाज दे दे के पूछ रहा है कि जो 2 लाख रुपए की ऋण माफी की आपने बात कही थी वो राजस्थान में कहां तक पूरी हुई, किस किसान का कर्जा माफ किया, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पिछली बीजेपी की सरकार ने जब 10,000 रुपए किसानों के बिल में माफ कर दिए थे वो आपने लागू करके और ये बहुत बड़ा किसानों के साथ में कुठाराघात किया। तो किसानों के साथ में आप इस तरीके का धोखा कर रहे हैं तो आप किस मुंह से किसानों के बीच में जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि किसानों उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तो उद्योगपतियों की आज राजस्थान में आप अडानी को आज आप जमीन दे रहे हैं, आज जिंदल को जमीन दे रहे हैं, तो क्या अडानी या अंबानी है वो 2014 के बाद में पैदा किया गया है या उसका जन्म है उनका उसके बाद में हुआ है खाली किसानों को बरगलाने के लिए। पर यह इनकी कहीं भी मैं ये कहूंगा किसान राजस्थान का कांग्रेस को अच्छी तरह से जान चुका है और अभी पंचायतों के चुनाव में इनको ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि कहां तक किसान इनके साथ में है। राजस्थान में 21 जिलों में चुनाव हुए, उनमें से चुगदा और 2 हमारे जो जीते हैं जहां पे कई कारण से बन नहीं पाई। 16 नगर जब हमारी परिषद बनी है तो आपको जन समर्थन मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप कहां से मानेंगे कि इनके साथ में किसान इनके साथ में। ठीक है चौधरी साहब, बहुत लंबी चौड़ी बात किए बिना मुझे तो 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा आप। पहली बात तो ये कि ये बात आज तक 2-2.5 साल हो गए, सरकार को 2.25 साल हो गए, ये क्लियर नहीं हो पाई है कि किसानों की कर्ज माफी का आपका असल वादा क्या था और आपने क्या किया। सुन लीजिएगा पूरी बात ताकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना पड़ेगा आपको। क्या आपने केवल सहकारी जो बैंक हैं उनका वादा किया था या आपने नेशनलाइज बैंक समेत सब पूरी तरह से कर्ज माफी का वादा किया था जो आपको बार बार ताना देते हैं? पहला तो ये। दूसरा जो इन्होंने कहा कि किसानों से आप उनका बिजली का बिल माफ करने की शर्त पर भी आपने वोट मांगे थे, ये नहीं मैंने कहा बीजेपी की सरकार ने 10,000 रुपए किसान की राहत दी थी, उसको आपने वापस ले लिया। तो फिर ये पूछ रहे हैं माधुराम चौधरी साहब कि आपको कहां से नैतिक साहस मिलता है किसानों की बात करने का, दम भरने का? जेपी जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है उन्हें पता होना चाहिए 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे जब अत्याचार करने के बाद में चुनावी जब समय आया तब 50,000 रुपए किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। उस घोषणा माफी में इन्होंने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया, 2,000 करोड़ रुपए का स्लैब लेके आए। लेकिन जब ये राजस्थान में किसान की कांग्रेस बनी, कांग्रेस पार्टी आई, तब 2 दिनों के अंदर अशोक जी गहलोत ने इस प्रदेश की 20,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है। अब ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो तमाम बातें कर रहे हैं, इनसे जब इन पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनके तो नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों के बीच में जा नहीं सकते। हमारे नेता तो हर जिलों में जा रहे हैं, हर जिलों में आंदोलन करें, सम्मान करें और अगर इन्हें किसानों से हमदर्दी है और साथ है तो 25 साल गए राजस्थान से, क्यों नहीं कहते राजस्थान का जो जीएसटी का पैसा है वो दे ताकि किसानों को जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों से बात देखिए, मैंने तो व्यवधान आपको डाला नहीं, अगर आप चाहते हो किसानों से हमदर्दी होनी चाहिए तो जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, और सुनिए 1 मिनट चौधरी साहब, अरे सुनिए आप दोनों चौधरी बंधु सुनिए। ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, ये समझाइए सर कि आंदोलन गैर जब राजनीतिक था तो व्यापक जन समर्थन था, मोराल इस आंदोलन का हावी था। अब राजनीति का प्रवेश हो गया है तो ये जो है ना, मतलब हम 2 पलड़ों में रख करके देखें कि गैर राजनीतिक आंदोलन लेकिन उतना व्यापक जनसमर्थक नहीं। अब आपके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हैं तो आपका आंदोलन थोड़ा लंबा चल सकता है, थोड़ा विस्तृत भी हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको ना सरकार से मतलब था ना किसान से मतलब था, वो अब आपको लेकर अनमना हो गया है। नफा नुकसान कैसे देखें ओम सैनी साहब? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये है कि ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्रेस के लोग हैं वो ये नहीं जानते कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को लेकर के भी होता है और जितना बड़ा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ। लेकिन ओम सैनी साहब, ये पार्टी के अग्रिम जो किसान संगठन थे उन तक सीमित नहीं था ना, ये तो 40 संगठन थे और वो ये दावा कर करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे कि हम तो किसी राजनीतिक दल को तो यहाँ आने ही नहीं देंगे, किसी नेता की तो शक्ल नहीं दिखेगी हमारे मंच पर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी अपने जन संगठनों को लेकर के उन पर उस तरीके का डिसिप्लिन या उस तरीके का अनुशासन नहीं लागू करती जिस तरीके का पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पे करती है। ये लोग मेंबर नहीं है, लेकिन किसानों के हित के लिए एक संगठन बना हुआ है। मुझे मालूम है कि जब ये स्टार्ट हुआ था अगस्त के महीने में, जब 800 जिलों के अंदर 25 राज्यों के अंदर इनकी
जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस वक्त भी ये सारे सब कुछ एक जगह इकट्ठे थे, लेकिन तब भी ये कहा गया कि इनका राजनीतिक स्वरूप तो नहीं है, क्योंकि इन पे पॉलिटिकल पार्टी का नियंत्रण उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर पे होता है। लेकिन ये था वैसा ही। अब ये होने के बाद में जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये एहसास होने लगा किसान अपने आप में ताकत बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, तो हर पार्टी अपना अपना हक जमाने के लिए आगे आ रही है, वो एक सिलसिला अलग है। और जहां तक ये सियासत का सिलसिला है, इसमें कोई बात ही नहीं। और ये बनाया इसीलिए जाता है कि इन पर कोई डिसिप्लिन लागू ना किया जाए, इन पे कोई बंदिश पॉलिटिकल पार्टी की ना लागू की जाए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कहा जा सके कि हमारे हमदर्द हैं। तो ये इसी तरीके का संगठन है। साथ साथ में दूसरी बात ये जो दूसरा ये कि साहब इनका सियासी इस्तेमाल हो रहा है, सियासी पार्टियां इनके साथ में आ रही हैं, वो आ रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार को इनको निपटना चाहिए वैसे तो निपटा नहीं, तो अब ये कब तक चलेगी इस तरीके से? तो पॉलिटिकल तरीके से अगर चीजों का समाधान करना है तो पॉलिटिकल लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। यही मेरा ख्याल है कि किसान संगठनों ने जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को अपने यहाँ जगह दी है, जो उनके समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है फिर माधोराम चौधरी साहब जो आपको इतना इत्मीनान देती है, आप आराम से इंतजार कर रहे हैं? नहीं, चौधरी साहब संक्षेप में। हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं जेपी साहब कि मैंने कहा कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति ही काम में कर रही है। तो उस टाइम ये मना कर रहे थे कि साहब हम इसमें किसान आंदोलन में हमारा कोई लेना देना नहीं है, शुरू से ही मना करते आए हैं। और किसान जो संघ थे वो भी मना कर रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। आज वो चीजें आपके सामने आ गई। शुरू से जो चीजें कह रहे थे वो चीजें प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके पीछे लगी हुई है, पर इनका ये मंसूबा कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि किसान सब जानते हैं कि इन्होंने किसानों में राजस्थान में सरकार है, उधर अपने पंजाब में सरकार है। तो पंजाब में तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज से नहीं बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है। आज ये पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उनको रिपील करने जा रहे हैं। आप अब क्यों करने जा रहे हैं रिपील, जब आज ने खुद ने लागू किया था? तो इनके कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को दुनिया सब देख रही है और किसान अच्छी तरह से इनके दोहरे चरित्र को समझ चुकी है। तो इसमें किसान कहीं बदलाने वाला नहीं है और न इनके साथ में मित्तल साहब आ रहा हूँ, चौधरी आ रहा हूँ। मित्तल साहब ये तो इन्होंने अपना चौधरी जी ने बताया ये सरकार का स्टैंड क्या है, क्यों है, लेकिन आम आदमी भी समझने की कोशिश करता है, सेंसिबल आदमी इसको समझने की कोशिश करता है। क्या वजह लगती है आपको? क्या स्ट्रेटेजी है? क्या सरकार ये इंतजार कर रही है कि हार थक कर अपने आप अपने घर चले जाएंगे, या ये इत्मीनान है कि देर सवेर जैसे बहुत सारे विदेशी नाम जुड़ गए, जैसे मंच की शक्ल बदल गई, मंच के चेहरे बदल गए, इस तरह से कुछ और बदलाव होगा तो जो व्यक्ति जिसको इससे कोई सीधा लेना देना नहीं है उसकी सहानुभूति इस आंदोलन ने खोई और परिवर्तन आ ही जाएगा जो चल रहा है उसको लेकर के? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या ये जानते हुए भी कि इस एक आंदोलन ने पिछले 6 साल में सबसे बड़ा अवसर दिया है सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो जाने का और सरकार पर हमला करने का, ये जानते हुए भी सरकार क्यों इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम ले रही है? मित्तल साहब। लंबी बहस हो चुकी है और हम देख रहे हैं 80 दिनों से लगातार ये बहस चलती जा रही है। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जो आपने कही है, मेरा ये कहना है कि जब सरकार ने ये बात कह दी है कि ये जो कृषि कानून है वो वैकल्पिक कृषि कानून है, यदि कोई किसान मानना चाहे तो माने और न मानना चाहे तो न माने, पुराने परंपरागत तरीके से यदि वो खेती करना चाहता है और उसके बाद जाके वो मंडी में अपना माल बेचना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र वो कर सकता है। इतनी स्पष्टता के बाद में भी आंदोलन को जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो कुछ समझ से परे है। और एक राजस्थान के संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली की सीमाओं पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से किसानों की संख्या लगातार घट रही है, तब राजस्थान के अंदर एकदम किसानों के अंदर जो आंदोलन की बात की जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इसके अंदर खुल के सामने आई है। हमने देखा कि 12 और 13 फरवरी को खुद राहुल गांधी आए, उन्होंने 3-3, 4-4 किसान पंचायतें की, और अब जो घोषणा की गई है वो कहा गया है कि हम जिला स्तर पर किसान यात्राएं निकालेंगे, पद यात्राएं निकालेंगे। तो कांग्रेस इस तरह से पूरी तरह, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठा है वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, उससे लगता है कि कांग्रेस ने भी इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। और जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो मैं ओम सैनी साहब की बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों को यह नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी मूवमेंट के अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जब कोई आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग जाए तो फिर उस पर कई सवाल उठते हैं। आज हमने जिस तरीके से देखा कि राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके पुत्र वैभव गहलोत साहब ने एक पदयात्रा निकाली। वहीं सचिन पायलट जो ये माना जाता है कि वो सरकार से अभी खुश नहीं है, उन्होंने चाकसू के अंदर एक बड़ी महापंचायत की।
कांग्रेस के अंदर भी जेपी साहब इसके अंदर कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। हमने आज देखा कि चाकसू के अंदर 15 कांग्रेस के एमएलए मौजूद थे वहां पर, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब ये जो कांग्रेस के अंदर ही अंतर्द्वंद है और किसान के नाम पर जो है वो एक शक्ति परीक्षण सचिन पायलट साहब करना चाहते हैं। अब ये जो कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसके अंदर भी किसान आंदोलन को समझने की जरूरत है। हाँ, चौधरी साहब को बड़ी भाई है आपकी ये बात, माधुराम चौधरी जी को। लेकिन आरसी चौधरी साहब इस पे कुछ बोलना चाहिए, पहले चाहे तो पहले बोलिएगा। आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं एसपी मित्तल साहब ने जो वक्तव्य दिया कि ये वैकल्पिक हैं, वैकल्पिक नहीं है, ये इस व्यवस्था को खत्म करने के कानून है। वैकल्पिक एक शब्द हो सकता है, लेकिन अनियंत्रित भंडारण का अगर अनियंत्रित कैसे हो सकता है? एक पूंजीपति को ये उसी तरीके से कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आप नहीं बोलने थे तो आप बोल लीजिए, अगर आपसे मित्तल साहब बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, आप समझा दीजिए जनता को। अरे रूठिए मत चौधरी जी, चौधरी जी रूठिए मत, सुनिए सुनिए, आपको लगता नहीं बोलेंगे? आप यही चाहते हैं, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि जो 40 लाख करोड़ हम नहीं कर रहे, उन्हीं के तो चैनल है ना, वही तो चला रहे हैं ना, इसीलिए वो किसान के आंदोलन को गुमराह करना चाहते हैं और आप उनसे मिले हुए, यही तो आपकी चौधरी साहब सुनिए। अरे चौधरी साहब सुन लीजिए, आरसी चौधरी, अगर आप इस आरोप के साथ इस बहस में आना चाहते हैं कि किसका चैनल है और किसका चैनल नहीं है, तो पहले उस पर बहस लेकर बैठूं क्या और उसकी सच्चाई लाऊं क्या सामने? 1000 बार बात हो गई है, ये 1000 बार बात हो गई है, उसको छोड़िए, अब छोड़िए उस बात को। अगर साहस है तो मेरे, अगर साहस है, सुनिए, अगर अरे सुनिए तो चौधरी जी, माधुराम जी सुनिए, माधुराम जी आप चुप रहिए। हम किसान की बात को नहीं रखे, और किसान की बात अगर एक पत्रकार रखता है अपने हिसाब से रखता है तो हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। आरसी चौधरी साहब, अगर साहस है आरसी चौधरी तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे चिल्लाने से क्या होता है? आरसी चौधरी कैसे कर रहे हैं आप? खत्म करने के, खाद्य सुरक्षा को खत्म करने के, जिस प्रकार से रिलायंस जियो जो आया था, आज रिलायंस जियो के टाइम में बीएसएनएल को खत्म किया ना, रिलायंस जियो को लेके थे, आपके पास जवाब सुने, बीएसएनएल में जाओ, रिलायंस में जाओ, बीएसएनएल में जाओ, रिलायंस में जाओ, 4 साल के अंदर दुनिया के मेरे मेहमानों को ऑडियो म्यूट करिए, आरसी चौधरी को म्यूट करिए, मुझे अपनी बात कुछ कहनी है। आरसी चौधरी जैसे प्रवक्ता जो जिनके पास तथ्य नहीं होते, जिनके पास तर्क नहीं होते, जिनके पास आंकड़े नहीं होते, जिनके पास जवाब नहीं होते, वो इस तरह बहस में कुतर्क करते हैं। लेकिन इन कुतर्कों का मैं जवाब देने की जरूरत नहीं समझता हूं। स्पष्ट तौर पर यह बात समझी जानी चाहिए, स्पष्ट तौर पर यह बात समझी जानी चाहिए। आरसी चौधरी, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए मेरी बात, और साहस है तो जवाब दीजिए। आरसी चौधरी, देखिए आप जेपी, मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए। आपका प्रलाप नहीं चाहिए, आपका भाषण नहीं चाहिए, आपका प्रलाप और आपका भाषण नहीं चाहिए, आपका प्रलाप और आपका भाषण नहीं चाहिए। तभी मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे आताशा तो आपकी है, मैं एक बोल रहा हूँ, 3 लोग बोल रहे हैं आप नहीं, पर ये आपका नहीं बात। जब रॉबर्ट वडेरा, दर्शक सब कुछ देख रहे हैं आरसी चौधरी साहब, और मैं बहुत ज्यादा विस्तार से आपकी बात पर अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं समझता हूं। भाषण और प्रलाप की का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर सवाल लेकर आ रहा था कि आप उस सवाल से बचने के लिए भाग रहे थे आप इस तरह से। देखिए, डिबेट को 1 घंटा बढ़ा लीजिए, जितने हैं सबके जवाब देंगे, पूछिए, सब ये आपके हवाले नहीं किए, ये डिबेट आपके हवाले नहीं किए मैंने, ये डिबेट आपके हवाले नहीं किए, ये डिबेट मेरे दर्शकों के हवाले है। और चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, अरे छोड़िए ना, कुतर्कों के लिए कहां समय है। मैं इस बहस को फिर लेकर आऊंगा, और तर्कों और तथ्यों के साथ कोई बात करने वाला व्यक्ति होगा तो उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। और चौधरी साहब, आपसे मेरे को उम्मीद नहीं थी और आप मेरे डिबेट में